कल बाबा केदार धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं इसी मंदिर परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि इस पूरे केदार धाम को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। तमाम तैयारी की जा रही है, और चाहे नंदी की मूर्ति हो या फिर इस मंदिर को तमाम साज सज्जा का जो कार्य है भव्य तरीके से सजाने का कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरें में दिखाऊं तो करीब 8 कुंटल भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे फूल हैं जिनके द्वारा इस मंदिर परिसर को सजाया जाएगा। और चाहे आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा हो, नंदी महाराज की मूर्ति हो, या फिर तमाम ऐसे स्थल जो मंदिर परिसर में आते हैं, उनको भव्य तरीके से सजाया जाएगा। और 6:25 पर कल बाबा के जो श्रद्धालु हैं, बाबा के भक्त हैं, जो केदार धाम से आस्था रखते हैं, उनका इंतजार यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु इस परिसर में जुटना शुरू हो गए हैं। और क्या तैयारी है आखिरकार, हमारे साथ में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा अच्छा मैसेज है कल बाबा के भक्तों के लिए, कल कपाट खुल रहे हैं केदार धाम के, किस तरीके की तैयारी है और क्या क्या इस बार की व्यवस्था है? देखिए, ये आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण यात्रा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रही, और इस वर्ष ईश्वर की कृपा से कोरोना का प्रभाव बहुत सीमित है। तो इस कारण से आप देख रहे होंगे, यहाँ भी केदारपुरी में भी देख रहे होंगे, और आपने मार्ग में भी देखा होगा, बड़ी संख्या में लोग केदारपुरी की यात्रा के लिए उमड़ रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है बाबा के दर्शनों के लिए। और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी तैयारियां यहाँ पर होनी चाहिए, वो हमने, क्योंकि हमारे जो अग्रिम दल है वो करीब 1 माह पूर्व यहाँ पर आ चुके थे, जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हमने करनी थी वो अपनी तरफ से हमने व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। और मंदिर परिसर के भी जो साज सज्जा है उसका कार्य चल रहा है, और कई क्विंटल फूलों से मंदिर परिसर को सुसज्जित किया जाएगा, लाइटिंग इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। तो हम पूरी तरीके से यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अजय जी, इस बार बड़े पैमाने पर केदार धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। 2 साल से प्रभावित थी, लेकिन इस बार जो यात्री आएंगे, पूर्व में भी हमने देखा है कि यहाँ पर ठहरने की बड़ी समस्या रहती है। इस बार किस तरीके की व्यवस्था है उन श्रद्धालुओं की जो देश के तमाम कोने कोने से आते हैं? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि वर्ष 2013 की आपदा में केदारपुरी में काफ़ी क्षति पहुंची थी कि बड़े स्तर पर यहाँ पर जो प्राइवेट होटल लॉज थे, तीर्थ पुरोहितों के जो गेस्ट हाउस थे, इसके अलावा मंदिर समिति के जो विश्राम गृह थे, वो पूरी तरीके से यहाँ पर काफ़ी संख्या में नष्ट हो गए थे। उसके बाद से लगातार प्रयास चल रहे हैं, और सरकार के स्तर से भी और तीर्थ पुरोहितों के स्तर से भी, निजी स्तर पर भी लोगों ने प्रयास करके यहाँ पर आवास की व्यवस्थाएँ अपने स्तर से खड़ी करने का प्रयास किया है। उसके अलावा सरकार के स्तर से जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर कॉटेज तैयार किए हैं। और इस वर्ष जैसा कि, क्योंकि अनुमान है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, भारी भीड़ उमड़ेगी, उस लिहाज से जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 4 धाम यात्रा को लेकर के बैठक हुई थी। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापक पैमाने पर जो विभिन्न एजेंसियां, विभाग यात्रा से जुड़े हुए, उनकी बैठक ली थी और उनकी तैयारियों की समीक्षा करी थी। तो उस बैठक में भी ये विषय आया था कि क्योंकि केदारपुरी में काफ़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है आवास के लिए। तो उसके लिए ये था कि GMBN को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टेंट हाउस इत्यादि स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है, और GMBN ने यहाँ पर काफ़ी टेंट हाउस वगैरह स्थापित कर दिए हैं। तो सरकार के स्तर से जितना भी प्रयास हो सकता है वो सब किए जा रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस बार केदार धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है, जिसके चलते राज्य सरकार तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में लगी है। लिहाजा कल 6:25 पर तमाम श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म होगा जो बाबा केदार के धाम से श्रद्धा रखते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरवर रावत के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, केदारनाथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।